दोस्तों, आपने ये कहावत ज़रूर सुनी होगी कि अभी दिल्ली दूर है। इस कहावत का मतलब होता है कि लक्ष्य अभी दूर है। लेकिन क्या आपको इस कहावत के पीछे का इतिहास मालूम है? दोस्तों, कभी कभी कुछ शब्द या मुहावरे खुद में एक इतिहास समेटे हैं। ऐसा ही इतिहास इस कहावत अभी दिल्ली दूर है से जुड़ा हुआ है। इस कहावत को समझने के लिए हमें इतिहास के पन्ने पलटने होंगे। इस कहावत के इजाद के पीछे तुगलक वंश के पहले सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक और सूफी संत निज़ामुद्दीन औलिया के बीच की तकरार भी है। तो आज बात इसी अभी दिल्ली दूर है वाले मुहावरे की करते हैं। हुआ यह है कि तुगलक वंश का पहला सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक सन 1320 में दिल्ली के तख्त पर बैठा। वह एक बड़ा सेनानायक था और इसी ताकत व लोकप्रियता के भरोसे उसने दिल्ली के अंतिम खिलजी सुल्तान मुबारक खिलजी से गद्दी छीन ली थी। उसका बड़ा बेटा था जूना खां, जो बाद में मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से सन 1325 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना। अब मोहम्मद बिन तुगलक का नाम तो वे लोग भी जानते होंगे जिन्होंने कभी दिल्ली सल्तनत का इतिहास नहीं पढ़ा। उसी ज़माने में एक मशहूर सूफ़ी संत हुए थे, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया। सूफ़ी संत बहुत उदार होते थे और वे संगीत, नृत्य आदि को भी आध्यात्मिक उपलब्धि के लिए ज़रूरी मानते थे। वे हिंदुओं और मुसलमानों दोनों में काफ़ी लोकप्रिय थे, लेकिन मुल्ला वर्ग और कट्टर सुल्तान सूफ़ी संतों को पसंद नहीं करते थे। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली के हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, फ़तेहपुर सीकरी के शेख सलीम चिश्ती हिंदुओं और आम मुसलमानों में आज भी कितने लोकप्रिय हैं। निज़ामुद्दीन औलिया तब दिल्ली के पास रहते थे। उन दिनों गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली से सेना सहित बंगाल के अभियान में गया तो उसे खबर मिली कि उसका बेटा जूना खां शक्तिशाली बनने के लिए अपने अनुयायियों की संख्या बढ़ा रहा है। इसके अलावा वह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का शागिर्द भी बन गया है। कट्टर सुन्नी गयासुद्दीन के औलिया से पहले ही रिश्ते ठीक नहीं थे। इसी बीच औलिया ने भी भविष्यवाणी कर दी कि शहजादा जूना खां जल्द ही दिल्ली का सुल्तान बनेगा। इससे परेशान सुल्तान दिल्ली रवाना हो गया। दिल्ली पहुंचने के पहले ही उसने गुस्से में हज़रत निज़ामुद्दीन को यह धमकी भी दी कि वह दिल्ली पहुंचते ही उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। इस पर औलिया ने जवाब दिया, हनीज दिल्ली दूर अस्त, यानी कि सुल्तान अभी तो दिल्ली दूर है। आगे कहानी यूँ बढ़ती है कि शहजादा जूना खां ने अपने पिता गयासुद्दीन का स्वागत करने के लिए दिल्ली के कुछ मील पहले अफ़गानपुर में लकड़ी का विशाल सामियाना खड़ा करवाया। जूना खां ने इस भव्य सामियाने में सुल्तान का स्वागत किया। भोजन के बाद उसने सुल्तान से बंगाल से लाए हाथी देखने की इच्छा जाहिर की। इस पर सुल्तान ने बंगाल से लाए हाथियों की परेड करवाई। जैसे ही सामियाने के एक स्थान से हाथियों का संपर्क हुआ, वैसे ही लकड़ी का वह विशाल सामियाना धराशायी हो गया। जब मलबा हटाया गया तो उसमें गयासुद्दीन और उसके छोटे बेटे महमूद की लाशें मिली, यानी सुल्तान कभी दिल्ली पहुंच ही नहीं पाया। इसी से कहावत बनी कि अभी दिल्ली दूर है। यह सारा विवरण उस समय के इतिहासकार जियाउद्दीन बरनी ने दिया है। इस घटना के बारे में उसने फ़ारसी में लिखी अपनी किताब में जिक्र किया है, भला ए साइका अज़ आसमानी ज़मी नाजिल सुद, जिसका हिंदी में अर्थ होता है आसमान से ज़मीन पर बिजली गिरी। अब इतिहासकार इसके दो तरह से अर्थ लगाते हैं। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद का मत है कि यह शहजादे द्वारा सावधानी से रचे गए षड्यंत्र का परिणाम था। यह सामियाना इस प्रकार बनवाया गया कि हाथियों के द्वारा एक खास जगह छुए जाने भर से वह गिर सकता था। तो यही इतिहास है कहावत अभी दिल्ली दूर है का। धन्यवाद।